अस्सलामुअलैकुम। सुना FM 89.4 एजे के नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल में मारिया हारून जी कजे हो तुसी सारे उम्मीद करदी हां सब ठीक ठाक हो सन अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल चंगे तरीके नाल गुजार रहे हो सन। असन दी दुआ है कि तुसी खुशबाश रहो जींदे रहो हंसते मुस्कुराते रहो आमीन सुमा आमीन। जी जनाब आज है मंगल दा ध्याड़ा और बहुत ही खूबसूरत ध्याड़ा। थोड़ी जी गर्मी है लेकिन सुबह जदों मौसम दिखिया ना बड़ा खूबसूरत आसा लाइक इ'यां लग रहा सा कि हुण बारिश होने वाली है लेकिन एक्सपेक्टेशन जिहड़ी है ना उसके मुताबिक बहुत जल्द बारिशां भी हो सन यानी कि बहुत जल्दी एकदम गर्मी हुई है। जी जनाब और सुनाओ कैसे हो तुसी सारे और ईद कैजी गुजरी ईद दी सेलिब्रेशंस कैसियां और किस तरह तुसा ईद सेलिब्रेट की थी हुण दा वो सारा सीन जिहड़ा कहना काफ़ी डिफरेंट हो गया है काफ़ी बदल गया है और मौसम भी काफ़ी चेंज है बहुत ज़्यादा गर्मी है और अज दा साडा टॉपिक है सफ़र और उसकी यादां उन्हां दी यादाश्तां जिहड़ियां होंदियां न उन्हां को तुसी सेव करते हो तो वो हमेशा तुसे नाल रहंदी हैं और जदों भी करे तुसी उन्हां चीज़ों को दिखते हो दोबारा तो तुसा को दोबारा तो वही मतलब होंदा है ना कि वही चीज़ याद आ जाती है। अच्छा जी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स मैसेज करने से राइट मैसेज ऑप्शन में लो एजे के टाइप करो स्पेस दे के अपना नाम लिखो पैगाम लिखो और उसको सेंड करो 8881 यानी कि 888 तक भेज सकते हो उससे नाल कॉल्स कर सकते हो कॉलिंग नंबर 0522 532379। अच्छा जी सफ़र और याददाश्त उसके मुतालिक जो हमारे जहन में चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में आज बात कर रहे हैं और रिसेंटली मेरा यूरोप का ट्रिप था और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मुनफरिद किस्म का मेरा एक ट्रिप था क्योंकि मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी बहुत सारी चीज़ें सीखी और ये कुछ आप ये कह लें कि कुछ दिनों का एक ट्रिप था लेकिन उसने एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट लाया और जो कि हम जब पाकिस्तानीज़ हैं या एशियंस हैं एशियन कंट्रीज़ से जब हम जाते हैं यूरोप में तो हमारे लिए बहुत बड़ा स्विच आता है कि हमें नहीं समझ आ रही थी हर चीज़ डिफरेंट होती है हर चीज़ अलग होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ साथ हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी भी होती हैं और जो कि हम सीखते भी हैं एट द सेम टाइम जब हम लाइक बात कर रहे होते हैं उनका बात करने का स्टाइल उनका चलना फिरना उनका खाना पीना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका एनवायरनमेंट हर चीज़ जो है ना वो डिफरेंट होती है तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो डिफरेंशिएट करता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्रोग्राम में आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे और अपनी राय का इज़हार भी करेंगे और मुझे बताएंगे कि कोई आपका भाई कोई कज़न कोई रिश्तेदार कोई दोस्त आपका
आउट ऑफ कंट्री है तो आप उससे क्या सीखते हैं, मतलब उनकी क्या बातें होती हैं, वो क्या बात करते हैं, बाहर के ममालिक से आकर लोगों का ज़्यादा कंसर्न क्या होता है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਲੋ, ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ख़त्म ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜੁਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਫ ਕੈਂਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਆने जाने ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟਸ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ बहुत बड़ा एक आख सकते हो कि इकनॉमिकली वो बर्डनाइज इंसान हो जाता है। और जदों तुसी और उस पूरे अपने तुसी आख सकते हो ना कि उस सारे को नॉर्मलाइज करने वास्ते तुसा को साल लग जुलता है, यानी कि अपने ट्रैक ते आने वास्ते तुसा को काफ़ी टाइम लग जुलता है। ठीक है, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जिले बाकी उन्होंने को खास तौर पर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुसी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि अगला बंदा अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई आन नहीं रहा है तो मे बी कोई इशू हो सी, और मे बी कोई प्रॉब्लम हो सी, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इंसान किसी दूसरे कंट्री में चलता है ना तो एक बहुत बड़ा स्विच भी आता है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਕਟਿਕ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫ ਤਰੀਨ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੂਏ ਜਾਈ ਤਾਂ ਜੁਲਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ, और सेहत अफजा मकामात तक जुलते हो, नवीं चीज़ां एक्सप्लोर करने का तुसां को एक एक्सपोयर मिलता है। ठीक है, ये जदों चीज़ां इंसान एक्सप्लोर करता है ना तो उसकी परसनैलिटी विच काफ़ी चेंज आता है। अच्छा जी, अगर असी साइकोलॉजिकली इस चीज़ को दिखा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल कि ट्रैवलिंग दे के फवायद हैं, तो उसके बेशुमार साइकोलॉजिकल इफैक्ट्स होंगे हैं, जियां तुसां दा स्ट्रेस लेवल, परेशानी एक कुछ हद तक तुसां दी वो डाउन हो जल्दी है। और ठीक है, उसके नाल खुशी दा इजहार डेफिनेटली तुसां पता है कि तुसें कल ट्रैवल करना है तो पूरी रात तुसां को नींदर नहीं आती है। ठीक है, और ट्रैवलिंग के दौरान यानी कि जदों तुसां दी बोर्डिंग स्टार्ट हो जल्दी है, यानी तुसी जहाज़ विच पे जुलदे हो तो उस तो बाद तुसां को एक स्विच आ जाता है। ठीक है, स्विच इन अ सेंस कि तुसां दे नाल जेह्ड़े पैसेंजर्स होंदे हैं डिफरेंट होंदे हैं। ठीक है, और जहाज़ एक इन्वायरमेंट अलग है। ठीक है, तुसां दी फैमिली दे नाल ओके फाइन, लेकिन तुसां नाल कोई और बंदा बैठे दा है तो एक अलग ही दुनिया स्टार्ट हो जल्दी है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है इंसान में, जो नवीं चीज़ां दिखते हो, नवीं चीज़ां एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, और उसके नाल तुसां दी मेंटल वैलबींग वास्ते ये चीज़ बहुत अच्छी है।
अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਤ ਆ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, एक और सारें तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना कि तुसां दी रूटीन ब्रेक हो जुलती है। यानी कि तुसें सुबह 8 बजे उठना है तो उठना ही है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, या जो भी है तुसां दी रूटीन होंदी है ना, तो उसे उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना होता है कि आप पूरी रूटीन एक आपकी बनी हुई होती है, ठीक है। जब कभी आपको लेज़ी मॉर्निंग्स मिलती हैं, या कभी आपको ये टेंशन नहीं होती कि आप जितने बजे मर्ज़ी उठें और कोई आपको स्ट्रेस नहीं है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको जो है ना एक स्ट्रेस फ्री आपको लगता रहता है, ठीक है। एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट लगता है, ठीक है। और ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो है ना किस तरह से करना है, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है। एट द सेम टाइम आपने ये देखना होगा कि आप किस तरह से अपने आप को कितना आप लेज़ी रखते हैं, ठीक है। अब एक दिन है जिसमें आपको पूरा आपको जाना है कि सुबह उठना है, ठीक है। उसके बाद आपने फ़लाँ काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, एंड देन आपने ऑफिस जाना है और बाकी काम काज करने हैं, ठीक है। लेकिन अब एक दिन है जिसमें आप बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। जब आपका दिल चाहेगा आप उठेंगे, आप मार्केट जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, और वेयर एवर यू वांट टू गो, आप जहाँ भी मर्जी जाना चाहते हैं आप वहाँ जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत डिफरेंस होगा कि जब आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, अपनी मर्ज़ी से शावर लिया, तैयार हुए, अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग की, और जहाँ आपका जाने का दिल चाह रहा है वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें एक मेजर डिफरेंस आ जाता है आपकी पर्सनालिटी में भी, ठीक है। तो जो छुट्टियाँ होती हैं या जो आपकी वेकेशंस होती हैं या आप थोड़ा ट्रैवलिंग करते हैं, ऑल्दो वो हेक्टिक होता है इन अनदर सेंस कि समटाइम्स आप इतनी ट्रैवलिंग करके आप थक जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपने फ़लाँ जगह एक्सप्लोर करनी है, ये जगह एक्सप्लोर करनी है। वो जो हेक्टिक रूटीन इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, एज़ कम्पेयर जो हमारी मॉर्निंग रूटीन आजकल चलती है कि ऑफिस आना है, बच्चों को स्कूल भेजना है और एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आपकी रूटीन अगर ब्रेक होती है ना, तो उसकी वजह से आपका मेंटल रेस्ट आपको काफ़ी मिल जाता है, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंसेस आप करते हैं, ठीक है। आपको नई जगहों पे जाने का मौका मिलता है, आप नई जगहों पे जाते हैं, नया कल्चर देखते हैं, नई एक्टिविटीज़ देखते हैं, और ये सब जो नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो उससे आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट करता है, आपके ब्रेन में एक फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, और पॉजिटिवली आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप देखें, आपको एक चीज़ का बहुत स्ट्रेस है, ठीक है, और आप किसी नई जगह पे जाते हैं, न्यू सिटी में जाते हैं, न्यू मॉल खुला है वहाँ चले गए, ठीक है, कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी है वहाँ चले गए, तो एक वो पॉजिटिवली जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, एज़ कम्पेयर जो आप के लिए एकदम से जो कल्चरल स्विच आता है कि आपका कल्चर डिफरेंट है और आपको डिफरेंट तरह से चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो वो वैसे ही आपको न्यू जो एक्सपीरियंस आप करते हैं ना, तो वो उससे आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपको अच्छा महसूस होता है। और फिर समटाइम्स ये होता है ना कि जब हम कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई हमारे कल्चर में नहीं होता, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ वहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता है। जब इस तरह की क्वेश्चनिंग आप अपने माइंड में लाते हैं ना, या इस तरह के जो सवालात लाते हैं, तो आपको बाय द वे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। लेट्स गो टू योर कमेंट्स कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। अबारत मुगल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू। लियाकत जो बताई हैं, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।
कोमल अनवर हैं हमारे साथ, कहती हैं गुड टू सी यू अगेन एनर्जेटिक लेडी। थैंक यू वेरी मच कोमल। वैसे आप काफ़ी अरसे बाद यहाँ कमेंट्स में आई हैं, खैरियत तो थी ना, कहाँ गई हुई थी आप, यहीं पे थी? अच्छा जी, मुझे ये सब आप लोग बताएं कि जब कभी आप ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, तो आपको मतलब आपके क्या एक्सपीरियंस होता है, आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ कहीं कहीं पे भी चले जाएं विद इन सिटी, मतलब आप कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, कोई नई आउटलेट खुली है, कोई नया मॉल खुला है, कोई न्यू जो जगह है, न्यू प्लेस है, आप जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको कैसा लगता है, मतलब आपके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, आप क्या उसमें आपको मतलब क्या मीन्स से आपको कैसा लगता है वहाँ पे जाके? समटाइम्स आप अगर किसी फूड वाली जगह पे जाते हैं, वहाँ का खाना रिव्यू करते हैं, तो आपको वो डिफरेंट है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट मेन थिंग इज़ कि कोई नई जगह पे जाते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। भारत मुगल है, मुजफ्फराबाद का मौसम कैसा है? मुजफ्फराबाद का मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। गर्मी बहुत ज़्यादा है मुजफ्फराबाद में, और बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, और उसके साथ साथ जो है ना, जो लोग हम बात करें याददाश्तों के बारे में, ठीक है, हमारे ये सब चीज़ें तो होती है ना, न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, नया कल्चर देखते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, नई कुजीन ट्राई करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लगती हैं। समटाइम्स हम कहते हैं ओ ये खाना तो हमारा भी ऐसा होता है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये लोग ऐसे कर लें तो ऐसा हो जाएगा। मैं लड़की हूँ ना, मेरे जहन में ये आता था जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती थी, तो आई वाज लाइक कि ये तो हमारे पाकिस्तानी पुलाव जैसा लग रहा है, अच्छा ये तो हमारे, हम ऐसी चटनी बनाते हैं, ये लोग ऐसा सैलड बनाते हैं, अच्छा ये तो हमारे फलां चीज़ जैसा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ खाने के जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, लेकिन वो थोड़े तो आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्विच नहीं है, कुछ जगहों पे बिल्कुल ही स्विच है, आप देखें, लेकिन मेजॉरिटी हर एक ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, मतलब अपनी अपनी उन चीज़ों के नाम हैं, लेकिन वो लोग इक्वली इंजॉय करते हैं, ठीक है। और इक्वली इंजॉय करने के साथ साथ जो है ना, फ़र्ज़ करें अगर हम बात करते हैं ना टर्किश खानों की, टर्किश खाने बहुत डिफरेंट होते हैं, ऑलराइट।